अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी की कुछ हॉरर वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज़ मुझे वहाँ सेंड कर सकते हैं। क्या ये हकीकत है कि मारवाई कुव्वतें भी इंसान का दोस्त बन जाती हैं? कहानी पूरी सुने। शाम होते ही ज़ैन अपने सब काम छोड़कर गांव के पिछली तरफ वाक़ जंगल में चला जाता था और फिर 3 घंटे बाद ही लौटता था। पूछने पर वो बस इतना ही बताता था कि चहलकदमी के लिए वहां जाता हूँ। सलीम ने इंस्पेक्टर को बताया, हाँ, आपने कभी जंगल में जाकर देखने की कोशिश की कि वो वहाँ क्या करता है? मेरा मतलब है चहलकदमी तो गांव में भी हो सकती है, फिर गांव के जंगल में ही जाना क्यों ज़रूरी था? इंस्पेक्टर ने तशवीश आमेज़ लहजे में सवाल किया। उसकी नज़रें बदस्तूर सलीम के चेहरे पर जमी हुई थी। नहीं इंस्पेक्टर, हमने कभी कोशिश इसलिए नहीं की कि ज़ैन हर रोज़ बखैर व आफियत घर पहुंच जाता था और कोई गैर मामूली या परेशान कुन बात भी वाक़या नहीं हुई थी। ठीक है सलीम साहब, आप जा सकते हैं, लेकिन मज़ीद तफ्तीश के लिए हम आपको फिर तकलीफ़ दे सकते हैं, इंस्पेक्टर ने खुश इखलाक़ी से कहा। सलीम के चेहरे पर मुख्तसर सी मुस्कुराहट फैल गई। जी ज़रूर, और वो थाने से बाहर निकल गया। काफ़ी पेचीदा मामला है, इंस्पेक्टर अबरार केस के तमाम हक़ाइक़ की फ़ाइल सामने रखते हुए खुद से बोला। चांदपुर के रिहायशी ज़ैन का रोज़ गांव के जंगल की तरफ जाना, सब कुछ मामूल के मुताबिक रहना और फिर अचानक से उसकी बेदर्दी से तशद्दुद ज़दा लाश का मिलना, जबकि मरहूम की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। परेशानी की सलवटें इंस्पेक्टर की पेशानी पर वाज़ह हो गईं और फिर कुछ सोचते हुए उसने पास पड़ा फ़ोन उठाया। हाँ, मोबाइल रेडी करो, हम जंगल की तरफ जाएंगे, और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। जंगल में हर तरफ खामोशी का राज था। दरख्तों पर चहचहाते परिंदों की आवाज़ों ने उस खामोशी को खुशगवार बना दिया था। सरसब्ज जंगल में हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और ये कुदरती माहौल इंस्पेक्टर अबरार को बहुत प्यारा लग रहा था। कहीं कोई गैर मामूली चीज़ इंस्पेक्टर को नज़र न आई। हाँ, अलबत्ता जंगल के बीचों बीच एक पुराना बेरी का दरख्त था, जिसकी गैर मामूली बात एक तो ये थी कि उस पर सिवाय एक उल्लू के कोई और परिंदा नहीं था, और दूसरी बात उसका अजीबो गरीब हैरान कुन हद तक चौड़ा तना था। दरख्त की तरफ देखकर इंस्पेक्टर अबरार को सोचने लगा। वहाँ का बगौर जायज़ा लेने के बाद पुलिस मोबाइल वापस लौट आई। आज ज़ैन को गुजरे तीसरा दिन था। पुलिस अपनी तरफ से सर तोड़ कोशिशें कर रही थी कि कोई सिरा हाथ लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैन की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, जिसके बाद लाश को इंतहाई सफाकी और बेरहमी से नोचा और उधेड़ा गया था। जहाँ तक लाश को नोचने का ताल्लुक था तो इशारा किसी जंगली जानवर की तरफ जाता था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जानवर ने लाश का ना खून पिया था ना ही गोश्त खाया था। जबकि दूसरी तरफ ये बात भी हैरान कुन थी कि इतने घने जंगल में ज़ैन की मौत का सबब दम घुटना कैसे हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ ये बात भी हैरान कुन थी कि इतने घने जंगल में ज़ैन की मौत का सबब दम घुटना कैसे हो सकती है, हालांकि उसे कभी सांस की तकलीफ भी नहीं रही थी। फाइल पर जगह जगह इंस्पेक्टर ने बड़े बड़े सवालिया निशान लगाए और उन तमाम लफ्ज़ों पर एक एक करके सोचने लगा, लेकिन बेसूद। उसे काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी समझ न आया कि आखिर असल मामला क्या है। आज ज़ैन के केस को पूरे 5 दिन बीत गए थे, लेकिन फिर वक्त मसला बरकरार था। इंस्पेक्टर परेशानी के आलम में अपने ऑफिस में टहल रहा था।
उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी इब्तिदाई तहकीकात रिपोर्ट हकाम बाला को पेश करनी थी, लेकिन वो सिर्फ उस मसले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था। एकदम किसी ख्याल ने उसे चौंका दिया। उसने फौरन रिसीवर उठाया। मोबाइल रेडी करो जल्दी। और अगले 15 मिनट में ही वो जंगल में बेरी के कदीम दरख्त के सामने खड़ा था। बेरी के दरख्त के एन सामने ज़मीन पर स्पेशल लिक्विड स्प्रे किया गया, जिसकी मदद से ज़मीन और मिट्टी पर पाँव के निशानात खास रोशनी में वाज़ा होते चले गए। लेकिन निशानात वाज़ा होने पर वहाँ मौजूद हर फर्द अजीब शशोपंच में मुब्तला हो गया, क्योंकि पाँव के निशानात दरख्त के गैर मामूली चौड़े तने के पास पहुंचकर गायब हो रहे थे। इंस्पेक्टर के लिए अब ये नई परेशानी थी। वो पहले ही बेरी के दरख्त की वजह से काफ़ी सोचो विचार कर चुका था, जिसके पेश नज़र उसने मज़ीद तहकीकात के लिए जंगल के ख़ास उसी हिस्से का इंतखाब किया था, और उसका शक आज दुरुस्त साबित हो सकता था। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन अपने साथियों को हुक्म दिया कि दरख्त के तने के दरमियान से कटाई शुरू करें। उसके हुक्म के पेश नज़र वहाँ मौजूद 2 सिपाही पुलिस मोबाइल की तरफ बढ़े और फ़ौरन वापस लौट आए। सर, दरख्त काटने के औजार थाने से लाने पड़ेंगे, एक सिपाही ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं हूँ। इंस्पेक्टर वहीं एक दरख्त की छांव में बैठ गया, जबकि दोनों सिपाही बर्क रफ्तारी से पुलिस मोबाइल में बैठकर नजरों से ओझल हो गए। तुम्हें क्या लगता है यार, क्या मामला है ये? मुझे क्या पता, ये तो दरख्त काटने पर ही पता चलेगा ना। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे, लेकिन उन्हें ये होश नहीं था कि अभी कुछ ही देर बाद उनके साथ किस कदर खतरनाक हादसा पेश आने वाला है। पुलिस मोबाइल तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल तय कर रही थी। वो दोनों जल्द अज जल्द करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहते थे। अचानक गाड़ी का पिछला टायर रोड टूट गया। गाड़ी की रफ्तार चूंकि काफी तेज थी, इसलिए अगले ही लम्हे गाड़ी उलट गई। और सड़क पर गाड़ी की छत की खड़खड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। अंदर बैठे सिपाहियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन शीशे और दरवाजे बाहर से लॉक हो चुके थे, इसलिए इनके बाहर निकलने की कोशिश बेसूद थी। गाड़ी पहले जितनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी, अब उसकी रफ्तार पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी की छत सड़क की रगड़ की वजह से कटती चली गई, और फिर एक ऐसा दिलखराश मंजर सामने आया कि उस सड़क पर कोई भी देख लेता तो शायद वहीं उसकी जान निकल जाती। दोनों सिपाहियों के सर सड़क की रगड़ की वजह से कटते चले गए, जबकि उनका खून सड़क को रंगीन करता गया, और वह चाह कर भी हिलजुल ना पाए। कटते कटते उनके सर, चेहरे, हाथ, धड़, यहाँ तक के पूरे जिस्म कट गए, और सड़क उनके लहू से लबरेज हो गई। लेकिन दूर दूर तक ये दहशतनाक मंजर देखने वाला कोई नहीं था, जबकि सड़क पर दूर तक पड़ी खून की तह काफी दूर तक नजर आते हुए अजीब दिल दहलाता मंजर पेश करने लगी थी। न जाने क्या राज है इस दरख्त के तने में। आज इसको काटना ही पड़ेगा, शायद तब ही जैन के कत्ल का सुराग मिल जाए। इंस्पेक्टर अबरार ने खुद कलामी की। न जाने ये दोनों कहाँ रह गए। काफी देर गुजरने के बाद इंस्पेक्टर अबरार ने बेजारी से कहा और मोबाइल फोन से नंबर डायल करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से राब्ता ना हो पाया। इंस्पेक्टर गुस्से में जमीन की घास जूते से कुरेदने लगा। शाम के साए हर तरफ से उभरने लगे थे। उसके जहन में एक ख्याल आया, जिसके पेशे नज़र उसने साइड जेब में हाथ डाला। वो हमेशा अपनी साइड वाली जेब में एक चाकू रखता था, जो अक्सर फल काटने के लिए वो इस्तेमाल करता था। उसने चाकू खोलकर दरख्त के तने को कुरेदना शुरू कर दिया, और शायद यही उसकी बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही दरख्त की छाल कटी, वहां से खून की बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार नुमाया हो गए, और फिर फिजा में घुटी घुटी चीखें उभरने लगी।
चाकू इंस्पेक्टर के हाथ से नीचे गिर गया। वो दरख्त से पीछे हटने लगा। दरख्त आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगा। उस पर मौजूद उल्लू बहुत गजबनाक नजरों से इंस्पेक्टर को देखकर चीखा। उल्लू की चीख ने सारे जंगल में फिजा में अजीब दहशत पैदा कर दी। इंस्पेक्टर ने मज़ीद कई कदम तेजी से पीछे हटाए। उसे इतनी समझ आ चुकी थी कि मामला इंतहाई पेचीदा और खौफनाक है। और फिर इंस्पेक्टर अबरार को अपनी आंखों पर यकीन न आया जब दरख्त में एक चौड़ा शगाफ नमूदार हो गया और उसमें से कई लोग निकलकर सामने आने लगे। वो सब होली से किसी और ही दुनिया के बासी लगते थे। उनके सरों पर सींग होने की वजह से इंस्पेक्टर फौरन जान गया कि वो कौम जिन्नात से है। फिर उनमें से एक बड़ा आदमी जो गालिबन उनका सरगना मालूम होता था इंस्पेक्टर के सामने आया। हम बेमकसद तुम इंसानों को परेशान नहीं करते तो तुम लोगों को क्या हक पहुंचता है हमें तकलीफ देने का? गहर बरसाती नजरों से वो इंस्पेक्टर को घूर रहा था। यहाँ इंसानी आबादी से कदरे दूर हमारा बसेरा उस दरख्त पर है तो तुम लोगों को उससे भी तकलीफ है? हमारा घर तोड़ना चाहते हो? इंस्पेक्टर की आंखों में अपनी सुर्ख अंगारा आंखें डालते हुए जैसे वो चीखा। नहीं, वो इंस्पेक्टर की आवाज़ हलक में ही दब गई थी। इतना होलनाक मंजर आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। उसे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। तुम्हारे दोनों बंदे हमारा घर तोड़ने के लिए औजार लेने गए थे, उन्हें हमने खत्म कर दिया। जिन्नात का सरगना भयानक अंदाज में हंसा। और अब तुमने हमारे घर को तोड़ने की कोशिश की, क्यों? इंतहाई गुस्सेले लहजे में उसने इंस्पेक्टर से पूछा। मैं नहीं, वो ज़ैन। हाँ, वो लड़का ज़ैन, वो अक्सर यहाँ आता था। हमारे घर के नीचे बैठकर वो अपना काम करता था। हमने उसे भी तंग नहीं किया, बल्कि हम तो उसे बहुत पसंद करने लगे थे। वो यहाँ बैठकर खुद से बातें भी करता था। हम सब उसकी बातें सुनते थे। वो हमें हमारे खानदान का ही लगने लगा था। जिस दिन वो नहीं आता था तो हम सब बेचैन हो जाते थे। वो भी यहाँ आकर बहुत सुकून महसूस करता था और खुद से अक्सर कहता था, मैं यहाँ आकर अपनी सारी बातें तुमसे करता हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे अकेला कभी मत छोड़ना। और हमारे घर के दरवाजे से लिपट जाता था। उसने बेरी के दरख्त के चौड़े तने की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिंदगी में पहली मर्तबा किसी इंसान ने हमारे घर से इतना प्यार किया था, जिसकी वजह से वो हम सब को भाग गया था और हम उसके बगैर अपने घर को अकेला समझने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन जब वो आया तो काफी उदास था। उसने खुद से कहा, दोस्त, मेरे लिए तालीमी वजीफा मुकर्रर हो गया है। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे उस गांव से बहुत दूर शहर जाना पड़ेगा। अगर बात मुझे पहले पता होती तो मैं इनकार कर देता, लेकिन अब घर में बड़े भाई और अब्बू को भी उसका पता चल गया है और वो चाहते हैं कि मैं वहां जरूर जाऊं और मैं यहीं रहकर पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाना चाहता। वहां भला मैं किससे दिल की बातें करूंगा? आखिर कौन होगा वहां मेरा साथी? वो उस दिन बहुत उदास था। उसकी उदासी पर हम बहुत उदास हो गए थे और फिर मैंने खुद हिम्मत करके उस दरख्त के तने में से आवाज दी। ज़ैन अपना नाम सुनकर चौंक गया। डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने कहा। वो बदस्तूर डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो वहां से हमेशा के लिए भाग जाता, मैंने खुद को उस पर जाहिर कर दिया। ये मंजर चूंकि उसके लिए गैर मुतवक्का था, इसलिए वो इंतहाई सहम किया। लेकिन मैंने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे शगाफ में अंदर खींच लिया
और दरख्त का तना बाहर से वैसे ही बराबर हो गया। अपने घर में लाकर हम सब ने उसकी बड़ी आओ भगत की। हर छोटे बड़े जिन ने उसे दिल से खुशामदीद कहा। इतना प्यार और खुलूस देखकर उसका डर थोड़ी ही देर में गायब हो गया और वो हमारे उस माहौल में घुल मिल गया। मेरा दिल बाहर की झूठी और फरेबी दुनिया से भर गया है। मुझे बाहर नहीं जाना, खुदा के लिए मुझे अपने पास रख लो। ये ख्वाहिश उसने खुद मुझसे की थी, जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गया था कि अब क्या करूं। मैंने अपने सरदार से बात की तो सरदार ने काफ़ी सोचने के बाद यही हल बताया कि जैन को अब वापस नहीं भेजेंगे। हमारे कैद खाने में कैद एक सजावार जिन की मौत हुई तो हमने उसकी शक्ल और सूरत जैन की तरह बनाकर उसे दरख्त से बाहर फेंक दिया। तो उसके जिस्म पर जो तशद्दुद और नोचने के निशानात थे वो दर हकीकत उस जिन की सज़ा के थे जो उसने दौरान कैद यहाँ बर्दाश्त किए थे। जैन हमारे पास खैरो आफियत से है और इंतहाई खुश है। ठहरो, तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। और फिर शगाफ में से सफ़ेद खुशबूदार लिबास जेब तन किए जैन सामने आया। उसके सर पर सफ़ेद मोतियों का नफीस ताज भी मौजूद था और वो हद दर्जा इत्मीनान और सुकून से इंस्पेक्टर की तरफ देख रहा था। इंस्पेक्टर, तुम बाहर किसी को ये सब मत बताना। देखो मुझे, मैं यहाँ बहुत सुकून से हूँ, मुझे यहीं रहने दो। अब मैं उस घर का बासी हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। और हाँ, हमारे घर को तोड़ने की अगर किसी ने भी कोशिश की तो हम सब मिलकर उसे बर्बाद कर देंगे। जाओ और हमें सुकून से रहने दो। उससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ कहता, एक एक करके तमाम जिन्नात अंदर जाने लगे और आखिर में ज़ैन भी एक दिल फरेब मुस्कुराहट होठों पर सजाए अलविदा कहते हुए दरख्त के शगाफ में गुम हो गया।